तो मेरी जय जिनेन्द्र। आज 16 हाँ जी, हाँ जी। सितंबर 2025 है और आज हम बाल बोध पाठमाला 2 का अध्याय भगवान महावीर वाला चैप्टर करेंगे और इसके बाद कहूट से भाग 2 का रिवीजन भी कराएंगे। आज की टीचर है रूही जी जैन। तो ओवर टू यू रूही जी। जी, जय जिनेन्द्र सभी को। तो देखिए आज जय जिनेन्द्र। हुँ, तो देखिए हमने अपना बालबोध दूसरी भी पूरी होने वाली है। तो महावीर भगवान का निर्वाणोत्सव भी आने वाला है और हमारा चैप्टर भी आज महावीर भगवान के ऊपर है। तो चलिए हम उसके लिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। तो मंगलाचरण करते हैं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। चलिए शुरुआत करते हैं। सुनील जी आप महावीर भगवान का चैप्टर्स कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं? चलिए बताइए किस-किस को भगवान महावीर की कौन-कौन सी पर्याय पता है? पर्याय मतलब जैसे भगवान महावीर के पूर्व भवों के बारे में आज हम इस चैप्टर के साथ में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी प्राप्त करेंगे। सुनील जी आप शेयर करेंगे क्या प्लीज? चलिए मैं कर देती हूँ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं दिख रही है? अच्छा। हाँ जी, अब दिख जी, अब देखिएगा स्क्रीन दिख रही होगी? जी, दिख रही है? बालबोध 2? जी हाँ। हाँ जी। तो अब कौन पढ़ेगा? अनिल जी आप पढ़ेंगे? पाठ 7वां भगवान महावीर। देखिए भगवान महावीर यहाँ पे शेर है, कमंडल पिच्ची के साथ में है। तो अनिल जी आप अध्यापक बनेंगे? और शशि जी, हाँ जी। शशि जैन जी हाँ जी। आप मैं पहला छात्र बन जाएंगे। ठीक है। जी अनिल जी। अनिल जी आवाज आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अ, बालकों, कल भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव है। प्रातः प्रभात फेरी निकलेगी, अतः सुबह 5 बजे आना है। और सुनो, शाम को महावीर चौक में आम सभा होगी। उसमें बाहर से पधारे हुए बड़े बड़े विद्वान भगवान महावीर के संबंध में भाषण देंगे। तुम लोग वहां अवश्य पहुंचना। 1 मिनट रुक जाते हैं क्योंकि ये पेज पूरा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये पढ़ के आपको महावीर भगवान का जो जब जन्म जयंती मनाते हैं तो उसकी बात आ रही होगी। तो जब जन्म का महोत्सव मनाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? जन्म कल्याणक। ठीक है। तो और हम आई होप आप लोगों के यहाँ भी निकलती होगी, जैसे सुबह सुबह सब मंदिर चले जाते हैं, जी, फिर जी, प्रभात फेरी होती है कि नहीं सब लोगों के पास? हाँ अमित जी, जी होती है। होती है ना? और मतलब प्रभात फेरी में ऐसे जो 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार, जय जय। हाँ या, ऐसे ऐसे नारे भी लगते हैं।
तो ऐसे प्लस साथ में झांकियां भी निकलती है, जैसे इंदौर शहर की बात बता रही हूँ। हर छोटे-छोटे जो कॉलोनीज हैं वहां पे भी पूरा घूमेगा, फिर उसके बाद में जाके मेन जो कांच का मंदिर है ना, वहां पे भी मिलता है सब जुलूस। तो ऐसे बहुत अच्छे से महावीर जन्म कल्याणक की शुरुआत होती है। फिर बहुत सभी धर्म जितने भी अलग-अलग विद्वान हैं, उनकी भी गोष्ठी होती है। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान महावीर का जन्म कल्याणक कैसे मनाया जाता है, उसकी बात शुरू करी है अध्यापक जी ने। चलिए, पहला छात्र। हाँ जी, गुरु जी, बड़े विद्वानों की बातें तो हमारी समझ में नहीं आती। आप ही बताइए ना, भगवान महावीर कौन थे, कब जन्मे थे? किसको पता है, किसको याद है बच्चों, अभी? किसी को याद है? भगवान भगवान महावीर जन्मते कौन नहीं थे? है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। चैत्र 2608 वर्ष पहले। हाँ, बिल्कुल सही बात। 2605। हाँ, देखते हैं अपन कितना वो एक लगा के कि कब उनका हुआ था। और यहाँ पे जैसे आपने बताया था कि भगवान महावीर कौन थे, तो उसको क्या बोलेंगे? भगवान महावीर क्या थे? अगर किसी तीसरे पर्सन को बताना हो, कोई जिनको नहीं पता था, तो क्या बोलेंगे? भगवान महावीर क्या थे? 24वें तीर्थंकर हैं थे, है ना? और जी, भगवान और कब जन्मे थे? तो देखिए इसके बाद में क्या बता रहे हैं हाँ, अध्यापक। बच्चों, भगवान जन्मते नहीं, बनते हैं। जन्म तो कितनी। आज से करीब हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, बोलिए। जन्म तो आज से करीब 2605 वर्ष पहले चैत्र शुक्ला 13 दिन के दिन बालक वर्धमान का जन्म हुआ था। बाद में वह बालक वर्धमान ही आत्म साधना का अपूर्व पुरुषार्थ कर भगवान महावीर बने। बिल्कुल सही। तो ये देखिए, ये 2605 है ना, तो बहुत जब लिखी होगी ये 75 साल पहले ये लिखी हुई थी। तो अब ये आपको ढूंढ के लाना है कि ये वाला वर्ष में कौन कितने वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। दिस इज आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और ये बताया है यहाँ पे कि किसका जन्म हुआ था? बालक वर्धमान का, बालक वर्धमान का। जी, है ना? वर्धमान का। और भगवान कैसे जन्मते हैं कि बनते हैं? भगवान बनते हैं, बनते जन्मते हैं, नहीं। जन्म से भगवान नहीं होते। और वो कौन से दिन उनका जन्म हुआ था, मैं इसलिए अभी याद करवा रही हूँ क्योंकि हमारे पास कहूट भी है, तो उसमें ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उनका जन्म कौन से दिन? चैत्र शुक्ल चैत्र शुक्ला 13 दिन। तेरस के दिन होता ना। तेरस के दिन कुंडलपुर वरना, ये आप बोलते हैं ना पंचकल्याणक के अर्घ में। जी, तो 13 के दिन उनका जन्म हुआ था, कौन से? चैत्र शुक्ल। ठीक है, अब दूसरा छात्र। तो रचना जी आप बन जाइए प्लीज, दूसरा छात्र। इसका मतलब तो यह हुआ कि हमारे में से कोई भी आत्म साधना कर भगवान बन सकता है। तो क्या वर्धमान जन्मते समय हम जैसे ही थे? और नहीं तो क्या। यह बात जरूर है कि वे प्रतिभाशाली, आत्मज्ञानी, विचारवान, स्वस्थ और विवेकी बालक थे। साहस तो उनमें अपूर्व था। किसी से कभी डरना तो उन्होंने सीखा ही नहीं। अतः बालक उन्हें बचपन से वीर, अतिवीर कहने लगे थे। तो देखिए क्या क्या थे वो? प्रतिभाशाली, आत्मज्ञानी, मतलब बहुत प्रतिभा थी उनमें, आत्मज्ञान था। ये बचपन से भगवान नहीं बने थे, पर उनको तभी से आत्मज्ञानी थे, यानी कि सम्यक दर्शन प्राप्त था। विचारवान थे, स्वस्थ थे और विवेकी थे। और साहस तो बहुत था, इसलिए उनको क्या बोला? बच्चे उनको क्या बोलते थे? वीर वीर, अतिवीर। और अतिवीर, है ना? ठीक है। ललिता, सॉरी, आप ही बोल दीजिए, तीसरा छात्र छात्र भी आप ही बन जाइए। तीसरा छात्र कौन बन? आरती जी आप बन जाइए। उन्हें सन्मति भी तो कहते हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि का विकास कर पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था।
अतः सन्मति भी कहे जाते हैं। और सबसे प्रबल वो है ना चलता है ना, राजद्वेषी ग्रुप रूपी में डाल दिया है, और वो प्रिंट आउट ले लो। प्लीज म्यूट कर लीजिए, जो म्यूट नहीं है प्लीज। यस सर। हाँ, अध्यापक, उन्होंने अपनी बुद्धि का विकास का कहाँ तक थे? पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अतः सन्मति भी कहे जाते हैं। और सबसे प्रबल राग द्वेषी रूपी शत्रुओं को जीता था, अतः महावीर कहलाए। उनके 5 नाम प्रसिद्ध हैं: वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर। ठीक है। छात्र, पहला छात्र। उनके जन्म कल्याणक के समय तो उत्सव मनाया होगा, जब हम आज भी उत्सव मनाते हैं तब का क्या कहना? अध्यापक। हाँ, वे नाथवंशीय क्षत्रिय राजकुमार थे। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला देवी था। उन्होंने तो उत्सव मनाया ही था, और साथ ही सारी जनता ने, यहाँ तक कि स्वर्ग के देव तथा इंद्रादिकों ने भी उत्सव मनाया था। कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उनके पिताजी का नाम क्या था? जूम यूजर लिखा हुआ है, कौन है? जूम यूजर आप लिखा हुआ है ना? पिता का नाम ललिता जी, सिद्धार्थ, और माता का नाम त्रिशला देवी। त्रिशला देवी। ठीक है, तो ये तो अपना भजन भी है ना, त्रिशला आनंदन वीर की जय बोलो महावीर की, ये एक स्लोगन भी है ना। तो देखिए त्रिशला आनंदन है ना। ठीक है, और वो उनके जो कौन से वंश के थे? कौन से? क्षत्रिय वंश। कौन से? नाथ वंशीय। हाँ, क्षत्रिय थे। ठीक है। अब इन्होंने बोला जन्मोत्सव तो हम अपने अपने बर्थडे पे, बच्चों के बर्थडे पे किसको बुलाते हैं? फ्रेंड्स को बुलाएंगे, फैमिली को बुलाएंगे। पर वर्धमान, बालक वर्धमान का जब जन्म हुआ था, उनका बर्थडे मनाने, उनका जन्म मनाने के लिए कहाँ से आए थे? स्वर्ग से देव आए थे। तो जो भी तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर की बात बता रही हूँ, अरिहंत की, सामान्य अरिहंत की नहीं, जितने भी तीर्थंकर हैं उनके 5, जो उनके जिंदगी में 5 पर्व, मतलब 5 दिन बहुत मुख्य होते हैं, और उनको मनाने के लिए स्वर्ग से देव आते हैं, लेकिन वो वाले देव भी मनाते हैं। तो कौन कौन सा? जन्म कल्याण अपन बाद में बात करेंगे, तो अभी जन्म कल्याणक की बात करिए। तो उसमें कौन आए थे? स्वर्ग से इंद्र आदि देव आए थे। अध्यापक। उनका यह अंतिम जन्म था। इसके बाद तो उन्होंने जन्म मरण का नाश ही कर दिया। वे वीतराग और सर्वज्ञ बने। जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं है, पर जिस जन्म में जन्म मरण का नाश कर भगवान बनाया जा सके, वही जन्म सार्थक है। अच्छी अच्छा, बात कही है यहाँ पर। हाँ बोलिए, सॉरी, आप लोग पढ़ लीजिए फिर मैं बोलती। जी पढ़िए। अच्छा तो आज जन्म मरण का नाश करने वाले का जन्मोत्सव है। दूसरा छात्र, आप ही पढ़ नहीं पढ़ दीजिए। दूं? हाँ, आप ही पढ़ गुरु दीजिए। जी, आपने उनके माता पिता का नाम तो बताया, पर पत्नी और बच्चों का नाम तो बताया ही नहीं। उन्होंने शादी ही नहीं की थी, अतः पत्नी और बच्चों का प्रश्न ही नहीं उठता। उनके माता पिता कोशिश कर हार गए, पर उन्हें शादी करने के लिए राजी न कर सके। तो क्या वे साधु हो गए थे? और नहीं तो क्या, बिना साधु हुए कोई भगवान बन सकता है क्या? उन्होंने 30 वर्ष की यौवन अवस्था में नग्न दिगंबर साधु होकर घोर तपस्चारण किया था। लगातार 12 वर्ष की आत्म साधना के बाद उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी। इसका मतलब यह हुआ कि वे 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञानी बन गए थे। हाँ, फिर उनका लगातार 30 वर्ष तक सारे भारतवर्ष में सब समव शरण सहित विहार तथा दिव्य ध्वनि द्वारा तत्व का उपदेश होता रहा। अंत में पावापुर में आत्म ध्यान में लीन हो 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन मुक्ति प्रदान प्राप्त की। ये पावापुर कहाँ है?
पावापुर बिहार के नवादा रेलवे स्टेशन के पास में है। तो दिवाली भी उनकी मुक्ति प्राप्ति के खुशी में मनाई जाती है। हाँ, दीपावली कहो चाहे महावीर निर्माण उत्सव, एक ही बात है। उसी दिन उनके प्रमुख शिष्य इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। वे गौतम गंधर के नाम से जाने जाते हैं। वे 30 वर्ष तक क्या उपदेश देते रहे? यह बात तो तुम विस्तार से शाम की सभा में विद्वानों के मुख से ही सुनना। मैं तो अभी उनके द्वारा दी गई 2-4 शिक्षाएं बता देता हूँ। कोई सभी और पढ़ आत्माएं देगा? अभी और कोई ये वाली पढ़ देगा जिसने अभी तक नहीं पढ़ा हो? गुणमाला जी, अमित जी, अर्चना जी, कौन अभी तक नहीं पढ़ा था? आहाना जी, आप पढ़ोगे या मैं पढ़ूं? जी पढ़ ली। ये जो 1 से 11 तक है वही ना? सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान कोई अलग नहीं होते। जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। भगवान जगत की किसी भी वस्तु का कुछ करता हरता नहीं है, मात्र जानता ही है। हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, कसाई आदि करना नहीं है। कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो। झूठ बोलना और झूठ बोलने का भाव करना पाप है। चोरी करने का भाव करना बुरा काम है। संयम से रहो, क्रोध से दूर रहो और अभिमानी न बनो। छल कपट करना, भावों में कुटिलता रखना बहुत बुरी बात है। लोभी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। हम अपनी ही गलती से दुखी हैं और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। जी, कितनी शिक्षाएं दी उनकी हमने यहाँ पे? 11 शिक्षाएं पढ़ी है ना? तो चलिए अभी वापस हम ये करते हैं, इसमें हमने क्या क्या करा। आपको समझ में आया कि उन्होंने गृहस्थ अवस्था में कितने साल तक रहे? अभी जो हमने पढ़ा था आहाना जी, उन गृहस्थ अवस्था मतलब जब वो मुनि नहीं बने। देखिए भगवान बनने के लिए क्या जरूरी है, कंपलसरी है क्या बनना? मुनि बनना। आप अपने कपड़ों के साथ मतलब अपनी घर गृहस्थी के साथ में भगवान नहीं बन सकते। आपको पूरे परिग्रह का त्याग, ममत्व छोड़ना पड़ेगा, मुनि दीक्षा धारण करनी पड़ेगी और उसके बाद ही भगवान बनते हैं, यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो देखिए गृहस्थ अवस्था तक का ड्यूरेशन क्या था? किसको याद है अभी तक? 30 साल। 30 है ना? 30 वर्ष 30 तक वो गृहस्थ रहे। अब गृहस्थ में भी ना मुनि का देखो, मुनि बन जाते हैं। फिर मुनि बनने के बाद में हम तपस्या करते हैं और तपस्या जब पूरी होती है तो उनको केवल ज्ञान प्रकट होता है। एक स्टेज पे केवल ज्ञान प्रकट होने पे कितना क्या बन जाते हैं? अरिहंत बन जाते हैं। ठीक है। और पर बिकॉज वो तीर्थंकर प्रकृति का बन था तो उनको कौन सी विभूति से विभूत होगा? समव शरण से। तो भगदेव उनके लिए समव शरण की रचना करते हैं। तो मुनि बनने से लेके और उनके केवल ज्ञान होने तक का पीरियड का कितना लंबा पीरियड था कि जब तक कि उनकी 12 हाँ, साल 12 साल तो उन्होंने 12 साल तक तपस्या करी, मुनि रहे। और आपको पता है तीर्थंकर जब मुनि बनते हैं, जब तपस्या करते हैं, तब एक वर्ड, एक लेटर कुछ भी बोलते हैं मौन ही रहते हैं, है ना? वो बिल्कुल मौन, यानी कि 12 साल तक वो मौन रहे होंगे, है ना? अच्छा, अब ये तो कितना हुआ? 30 + 12 कितने हुए? 42। हाँ, अब 42 साल की जब उनकी उम्र हो गई, उनको समव शरण की विभूति से विभूत हो गया। अब उनको समव शरण मतलब वो उनको ओंकार ध्वनि खिरनी थी। तो ओंकार ध्वनि खिरना यानी अरिहंत और सिद्ध बनने के पहले का मतलब सिद्ध बने तो समव शरण खत्म हो जाता है। तो अरिहंत से सिद्ध बनने का ड्यूरेशन क्या था? 30 वर्ष। 30 यस। तो कितने समव शरण में उन्होंने कितने सालों तक विहार किया? 30 साल। तो 42 + 30 कितने हुए?
72 72 72। तो सो बालक वर्धमान ने मतलब अब भगवान महावीर तक का जो है, उन्होंने समय कितने सालों में उनको भगवान बने, मतलब सिद्ध बने 72 इयर्स। तो टोटल उनका, हाँ बोलते ना कार्यकाल कितना था, वो पूरे 72 साल तक अब रहे। और 72 साल के बाद में कौन से दिन उनको निर्वाण हुआ? दिवाली के दिवाली के दिन। दिवाली के हाँ दिन। दिवाली पावापुरी में कहाँ पे और कहाँ पर कहाँ पर हुआ उनका निर्वाण? पावापुरी पावापुरी पावापुरी, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसमें से किसी को कुछ डाउट है जो मैंने बताया, कि कुछ भी इसमें डाउट है किसी को? हमने हाँ जी, पूछिए। हमने सुना है कि उन्होंने शादी की थी। नहीं, देखिए यहाँ पे वो बाल ब्रह्मचारी थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। तो बाल ब्रह्मचारी यानी कि जिसकी शादी नहीं होती है ना, वो अगर शादी तो नहीं की थी, ये तो 100% श्योर है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि शादी की थी, तो उनकी पत्नी का नाम क्या था, या फिर शादी किए बिना, मतलब फिर मुनि कैसे रहते? गृहस्थ रहेंगे तभी शादी होगी। और उनकी कोई पत्नी नहीं थी, नहीं। यशोदा थी ना। कौन थी? मैंने सुना है, श्वेतांबर में सुना है यशोदा। मैं नहीं कमेंट देता हूँ, रघु जी, मैं कमेंट देता हूँ कि श्वेतांबर मत में ऐसा मानते हैं, लेकिन दिगंबर मत में जो है, उनके हिसाब से भगवान महावीर की कभी शादी नहीं हुई, बाल ब्रह्मचारी थे। लेकिन जो भी है, इस मामले को फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये मतों की बात है। श्वेतांबर मत वाले सोचते हैं कि शायद उनकी शादी हुई थी, तो लेकिन ये टॉपिक जो है फिर बाद में डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि अभी काउंट भी करना है। पर जैसे कि बताया कि वो बाल ब्रह्मचारी थे, ठीक है। तो चलिए, अब ये वाला हो गया है। उनकी 11 शिक्षाएं भी आप पढ़ लीजिएगा। बहुत काम किए। अगर हमने ये सोचा कि सब आत्मा बराबर हैं, तो हमें मान नहीं होगा, ना हमें हीनपना आएगा, ठीक है। तो ये सब आप एक बार पढ़ के, भगवान कोई अलग नहीं होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम नहीं भगवान बन सकते, सिर्फ महावीर भगवान ही बन सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो जन्म हमारे जैसे ही थे, बस उन्होंने पुरुषार्थ किया है। और जगत का करता धरता कोई नहीं है, नहीं कि कोई एक दूसरे का करने वाला नहीं है। जो करते हैं हम स्वयं अपने के लिए करते हैं, है ना। और मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ मात्र जानने वाला हूँ। हमारी आत्मा का स्वभाव सिर्फ जानना देखना है। मतलब हमारे क्या गुण है? जानना यानी कि ज्ञान गुण, देखना मतलब दर्शन गुण। तो हमारा स्वभाव क्या है? ज्ञान और दर्शन गुण है। कषाय हमारी है क्या? हम स्वभाव है वो हमारा कषाय विभाव है। विभाव है। विभाव मतलब हमारा स्वभाव नहीं है। जैसे पानी को कितना गर्म करो पर वापस ठंडा होता है, तो ठंडा उसका स्वभाव है, पर विभाव की तरह वो गर्म हो जाता है ना। कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करना, क्योंकि उसका पाप अपने को पड़ेगा। उसका जो होना हो वो तो होगा ना, हम कर सकते हैं ये वो, है ना। तो उसका भाव करके भी हमें पे ही पाप लगेगा। तो किसी का दिल नहीं दुखाना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब पाप है। तो ये सब हमें, चोरी, झूठ, चोरी, कुशील, ये सब हमें नहीं करना है। छल कपट मतलब माया नहीं करनी है, लोभ नहीं करना है। और हम अपनी गलती से दुखी हैं, हमें अपनी भूल सुधार कर हम सुखी हो सकते हैं। तो ये आज हमारा चैप्टर पूरा हुआ। पर उसके लिए हमें बहुत अच्छी एक मैंने पीपीटी बनाई है आप लोगों के लिए। तो प्लीज हम फटाफट वो चलते हैं, फिर काहुट पे जाएंगे। देखिए उससे आपको कितनी नई जानकारी मिलेगी। को मेरा दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ हाँ। तो देखिए, कहानी की शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं? ये आज हम उनके उस भाव के बारे में नहीं पता कर रहे हैं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, पता है, इतने छोटे रूप में
पिक्चर के साथ में, तो इसलिए प्लीज आप ध्यान दीजिए अच्छे से। तो देखिए, अपन भगवान महावीर के पुराने भाव की बात कर रहे हैं, तो ये कौन से भाव है देखते हैं। देखिए राइट साइड में ना अपना क्या बना हुआ है, पूरा अपना ढाई द्वीप बना हुआ है, ठीक है, ढाई द्वीप। और ढाई द्वीप में जम्बू द्वीप होता है, तो जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र, मतलब ढाई द्वीप पे सबसे बीच वाला कौन सा द्वीप होता है, जम्बू द्वीप होता है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे कि ये सब क्या है। अब ये समझ लीजिए कि ये जो हम जहाँ रह रहे हैं ना, वो जम्बू द्वीप है। जैसे पृथ्वी पे रह रहे हैं ना, तो पृथ्वी एक तो कहीं है, उसका बोलो कि जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में के विदेश क्षेत्र में, इसमें भी अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं। जैसे अपने होते ना मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, अपने गुजरात, ऐसे क्षेत्र अलग अलग बने हुए ना, तो वैसे ही ये क्षेत्र बना हुआ है। तो वहां के कौन से विदेश क्षेत्र की कौन सी नगरी में, पुष्प कलावती देश में पुंडलगिरी नगरी के वन में कौन रहता था, पुरुरवा नाम का भीलों का राजा रहता था। पुररवा नाम का भीलों का राजा रहता था, और उनकी पत्नी का नाम क्या था, कलिका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, भील थी और इसकी वाइफ थी, भील का नाम था, और भील भी नहीं, भीलों का राजा था वो, और वो पुरुरवा नाम का भील था। ठीक है, और वो कहाँ पे था, जम्बू द्वीप में। उसके बाद में ना उस भाव में वो क्या था, पुरुवरा नाम का भील था। तो क्या हुआ कि राजा एक बार वो शिकारी, वो बहुत भील था तो ऑब्वियसली शिकार करता था, पर उसको ना एक बार दो मुनिराज दिखे। तो मुनिराज दिखे तो उन्होंने बोला कि अरे भील, भीलों के राजा तुम क्यों इतने पशुओं का वो करते हो, वध करते हो। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा उनको समझाया, उपदेश दिया, और पुरवरा भील ने उस टाइम, उसके बाद से अब उसने सोचा कि नहीं ये काम गलत है, और उसने पशुओं को मारना बंद कर दिया। और उसके फल का, उसके व्रत का पालन करने से उसको कौन सी गति मिली अगले जन्म में, वो स्वधर्म स्वर्ग में देव बना, और वहां स्वर्ग में एक सागर की आयु मतलब कि आयु के सुख भोगने के बाद, है ना, तो उसको वहां पे स्वर्ग में वो देव हुआ, और उसने एक सागर तक की आयु तक उसने सुख भोगा। तो ये किसका परिणाम था कि उसको भील से वो क्या बना, देव बना। देव देव कौन से व्रत, निर्दोष व्रत का पालन करने से, कि मुनिराज ने उसको बोला कि तुम हिंसा नहीं करोगे, ये निरीह पशु को नहीं मारोगे, तो उसके फल से उसको स्वर्ग मिला। ठीक है, अब अगला भाव, पर अगले भाव उसके एक भाव में वो क्या बना, ऋषभ देव पुत्र, जो ऋषभ देव है ना, वो कौन ऋषभ देव, राजा ऋषभ देव आपको पता है, आदिनाथ भगवान आदिनाथ भगवान, यानी कि वो हमारे पहले तीर्थंकर। बट तीर्थंकर होने से पहले उनकी जो शादियां हुई थी, तो उसमें उनका जो दो पुत्र थे, भरत और बाहुबली। तो भरत के जो पुत्र थे, उसमें एक पुत्र का नाम था मारीची। ठीक है, तो पहले भाव में पहले बताया कौन से भील था, है ना, उनका महावीर भगवान का जो जीव था वो भील। ठीक है, उसके बाद में कहाँ गए, सौधर्म इंद्र बना स्वर्ग में। ठीक है, फिर उसके बाद की कौन सा एक और भाव के बारे में बता रहे हैं, जिसमें वो मारीची बने, और मारीची किसके पुत्र थे, भरत के पुत्र थे। तो ऋषभ देव मारीची के क्या हुए, दादा। दादा, ठीक है, तो ये मारीची का जीव बना। अब उसके एक और पर्याय की देखिए, ये पर्याय देखो, मारीची के जीव ने फिर क्या करा, वो उन्होंने बोला कि अरे दादा ने के उपदेश में आया था कि ये तो अभी नहीं बनेगा तीर्थंकर, वो तो 24वां तीर्थंकर बनेगा। तो उसको ऐसा लगा मारीची के जीव को कि अरे मेरे दादा ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया कि 24वां बनूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो और विद्रोही हो गया, और उन्होंने कितने 363 मत जो भी बोलते हैं ना, वो सब उन्हीं उसके जीव ने ही आगे जाके अलग अलग इतने सारे धर्म बनाए, मतलब मत बनाए। तो ये मारीची का जीव था। ठीक है, अब इसके बाद में बहुत साल बीतते गए, फिर एक भाव में उनको कौन सी पर्याय मिली, शेर की पर्याय। पर शेर की पर्याय मिली ना, पर वहां पे क्या, दो मुनिराज से उन्होंने क्या लिया, उपदेश लिया, जय, क्योंकि वो
वो शिकार कर रहा था हिरण का। पर जैसे ही मुनिराज को देखा, अपने आप उसकी पूरी जो आक्रोश था वो सब ठंडा हो गया, और सिर्फ मुनिराज को देखते से ही, और जो मुनिराज ने प्रवचन दिए, तो उससे उसको जितना समझ में आया वो नहीं पता, पर मुनिराज की इतनी शांत मुद्रा और वो जो बोल रहे थे उससे जो वो उसने अंदर ही अंदर समझा, और उसको लगा कि ये रे मैं क्या कर रहा था, मैं हिरण जैसे पालतू मतलब इतनी निरीह पशुओं को मार रहा था। और जब उन्होंने संबोधन किया मुनिराज ने, तो वो उन्होंने समझा, और इस भाव में उनको क्या हुई थी, सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी। तो कोई भी पूछे तो कौन से भाव में उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था भगवान महावीर को, उनका चौथे। कौन से भाव में, शेर की पर्याय में। शेर की पर्याय में। ठीक है? अब इसके बाद में एक और भाव बात है, ये देखिए आप, ये है जम्बू द्वीप के शत्रपुर नगर के राजा नंद पोस्टिल मुनिराज के सामने दीक्षा, ये जो फोटो आया है। अब इसका एक और भाव बता रहे हैं, ये कौन सा भाव है, राजा नंद का। जो राजा नंद का जो इसमें उन्होंने पोस्टिल मुनि, ये कौन से बैठे हुए ना मुनिराज दिख रहे हैं ना, और राजा ये महावीर भगवान का जीव क्या बना, राजा नंद। राजा नंद। और वो कहाँ गए, वो एक मुनिराज के सामने उपदेश सुनने गए। कौन से मुनिराज, पोस्टिल मुनिराज। और जैसे ही उपदेश सुना और उनको क्या वो हुआ कि अरे मैंने ये क्या कर रहा हूँ, और उनके सामने उन्होंने दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद में इतना इतना पुरुषार्थ किया कि वो उनको शुद्ध केवली भी हो गए, और उसी भाव में तीर्थंकर कर्म की प्रकृति का बंध किया। तो देखिए कोई भी, ये हमारे कौन से भगवान है, 24वें तीर्थंकर है। और तीर्थंकर बनने के लिए 16 कारण भावनाएं भानी पड़ती है, पड़ती नहीं, स्पेशली नहीं भानी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे उनकी इतनी भावनाएं हुई कि वो 16 कारण भावनाएं हुई, और उससे उनका क्या हुआ, तीर्थंकर कर्म प्रकृति। पता है ना, नाम कर्म, अपने कर्म ऐड होते हैं ना, हम जैसे बुरा करें तो हमको पाप, मतलब पाप का कर्म बनता है, मतलब ऐसे। तो वैसे ही ये इसमें कौन से कर्म बने, तीर्थंकर कर्म के बंधे। और तीर्थंकर में जैसे उसका फल में क्या मिलता है, पंच कल्याणक होते हैं ना, जैसे समोशरण की विभूति होती है, तो ये सब एक्स्ट्रा है ना, सिंपल अरिहंत के तो नहीं होता। तो ये जो 16 कारण भावनाएं भाते हैं, उससे तीर्थंकर कर्म की प्रकृति बनती है। इसके बाद में कौन से, 16वें अच्युत स्वर्ग में इंद्र के रूप में पुरुषोत्तर विमान से के देव, मतलब अब भगवान बनने से पहले, मतलब वर्धमान बालक का जन्म से पहले वाला जो भव था वो कहाँ था, वो स्वर्ग में, कौन से स्वर्ग में, 16वें स्वर्ग के इंद्र के रूप में पुरुषोत्तर विमान में देव हुए। और वहां पे कितने सागर, 22 सागर वर्ष तक आयु में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भोग भोगते गए, वो उच्च सागर तक भी आत्मा का चिंतन करने में उन्होंने टाइम बिताया। तो देखिए एक साथ कुछ एकदम नहीं होता, भगवान महावीर के तो हजारों साल निकल गए, और वो ये भावनाएं धीरे 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 डेवलप होती है। और ये देखिए भगवान बनने से पहले का जो पूर्व भाव का, उस टाइम पे कितनी आत्मा विशुद्धि हो गई होगी, कि सिर्फ वो पूरा टाइम, कितने साल तक, 22 सागर वर्ष तक सिर्फ उन्होंने चिंतन करा। ऐसा नहीं कि भोग विलास में वापस लग गए, है ना। अब इसके बाद में चलिए, अब हमारा कौन सा भगवान, ये लास्ट का भाव, हमारे चारित्र नायक तीर्थंकर भगवान का ये आखिरी भाव है। इस और कौन से किसके बाद का है, पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष के जाने के 250 वर्षों के बाद में जन्म हुआ था। किसका जन्म था, वर्धमान बालक वर्धमान का जन्म हुआ। उनका जन्म स्थान क्या था, कुंडल ग्राम। और पिता का नाम राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला। तो देखिए आपको पता है ना, 5 कल्याणक मनाते हैं। गर्भ कल्याणक मतलब जन्म होने से पहले, जैसे गर्भ में आने वाले होते हैं बालक वर्धमान, उसी टाइम पे माता को 16 सपने आते हैं, और उनकी सेवा करने के लिए स्वर्ग से 8 देवियां आती हैं, उनको अष्टकुमारी बोलते हैं। वो माता की सेवा करती हैं। और उसके बाद में
9 महीने के बाद, और उसी टाइम पे क्या होता, पूरी नगरी, पूरे 9 महीने तक नगरी आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ खुशहाली का माहौल हो जाता है। वर्षा होती है रत्नों की, वहाँ कोई गरीब नहीं, कोई भूखा, कोई भी नहीं रहता। ठीक है, तो गर्भ कल्याणक कब हुआ था? आषाढ़ सुदी शुक्ल छठ के दिन। अब जन्म कल्याणक कब हुआ था? जन्म कल्याणक चैत्र शुक्ल 13 के दिन हुआ था। और स्वर्ग से देव आए थे, स्वर्ग देव भगवान महावीर को कहाँ लेके गए? सुमेरु पर्वत पे लेके गए, भगवान नहीं सॉरी बालक वर्धमान को, और वहां गए, वहां उनके पैरों में जो चिन्ह देखा वो चिन्ह बनाया गया। वो कौन सा? शेर का चिन्ह था, तो उनका चिन्ह क्या घोषित करा गया? शेर। ठीक है, तो इस तरह से अब 30 वर्ष की उम्र बीत गई, 30 साल कहाँ? शरीर का वर्ण उनका क्या था? पीला। लंबाई 6 फुट 7 हाथ, मतलब 6 फुट की थी। आयु कितनी, टोटल कितनी आयु थी? अभी हमने कैलकुलेट करी थी 70 साल। 72 यहाँ गलत लिखा हुआ है। हाँ, कुमार काल मतलब गृहस्थ जीवन कब तक था? 30 वर्ष 30 तक, साल। अभी हमने पढ़ा था ना। बाल ब्रह्मचारी थे। राज्यकाल राजा बने क्या वो? नहीं बने। नहीं। जन्म से ही कितने ज्ञान के धारी थे? मति श्रुत अवधि, तीनों ज्ञान के धारी थे। बट केवल वो बाद में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इनका नाम कैसे पड़ा? वीर। वीर मतलब बचपन में ही बालक दोस्तों के साथ में खेलते समय सर्प के वेश में आए संगम देव को बड़े ही साहस और बुद्धि पूर्वक पराजित कर दिया। तो आपको याद पता हो कि क्या हुआ? बालक था, पर वहां पे देव था, संगम देव, उनको परीक्षा लेनी थी, तो वो सांप बन के आ गए उनके सामने। बट बालक वर्धमान फिर भी डरे नहीं, और उनको बहुत साहस का सामना करा और उसको पराजित कर दिया गया। तो जैसे ही पराजित किया तो वापस वो संगम देव बन के आए। तो बच्चों ने उनके जो जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने उनका क्या नाम दिया? वीर नाम दिया। पहले तो क्या वर्धमान किसने दिया? माता पिता ने। उनके साथ बालक साथियों ने, उनके दोस्तों ने उनका क्या नाम दिया? वीर। अतिवीर जो था, 5 नाम थे ना, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर। तो अतिवीर इसलिए क्योंकि एक मदमस्त हाथी को वश में करने के कारण जनता ने उनका क्या नाम दिया? अतिवीर नाम दिया। तो देखो, माता पिता ने वर्धमान, अपने वीर दोस्तों ने, और जनता ने अतिवीर, और सन्मति किसने नाम दिया? देखिए, उनकी वहां से संजय और विजय नामक चारण रिद्धिधारी मुनि अपने उनको ना, जो मुनिराज होते हैं ना, चारण रिद्धिधारी मुनिराज, जो उनके पास ऐसी रिद्धि होती है कि वो आकाश में गमन कर सकते हैं। तो ऐसे मुनिराज को ना कुछ तत्वों में मतलब कुछ क्वेश्चंस आए, क्वेरीज आई, तो अब वो किनके पास जाके सॉल्व करेंगे? तो देखो, ऐसा देखिए क्या हुआ, बालक वर्धमान थे, वो मुनि तो नहीं थे ना, तो मुनि बालक वर्धमान के सामने झुक तो नहीं सकते, क्योंकि वो तो मुनि है ना, और ये तो बालक वर्धमान है। पर पता था कि बालक वर्धमान पहले से ही बहुत ज्ञानी थे, उनके मति श्रुत अवधि तीनों ज्ञान के धारी थे। तो उन्होंने क्या करा, जैसे ही उनके वहां मार्ग ऊपर से गए उनके राजमहल से, तो बालक वर्धमान को देखते ही उनको जितनी भी शंका थी ना, वो अपने आप उसका समाधान हो गया। तो तब से उनको क्या बोला गया? सन्मति बोला गया। सन्मति। ठीक है, तो प्लीज सब याद रखिएगा सन्मति कैसे बोला गया। और 5वां महावीर, क्योंकि दोनों चीज, उन्होंने राग द्वेष को रूपी शत्रुओं को नाश किया, इसलिए महावीर, और इसलिए संपूर्ण विषय कषायों को अपने अधीन करके आत्म पुरुषार्थ के बल पर काम वासनाओं, राग द्वेष, अज्ञान पर विजय प्राप्त कर पूर्ण वितरागी सर्वज्ञ तीर्थंकर हो गए। अतः आप महावीर कहलाए। ठीक है, अब इनको वैराग्य का निमित्त क्या था? देखिए, ये सब है ना, आप कभी पुराण 24 पुराण पढ़ोगे ना, पद्म पुराण पढ़ेंगे या फिर जब पुराण पढ़ते ना, तब वहां पे आता है। वैराग्य का निमित्त क्या था? उनको जाति स्मरण हुआ था, मतलब उनको अपना पुराने भोग के बारे में याद आ गया था, तभी उन्होंने बालक वर्धमान से मुनि दीक्षा लेने का उनको वैराग्य आया।
उसके बाद में आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम दीक्षा वन होता है ना, तो जब मुनि दीक्षा का जब होता है तो वहां पे कौन आता है, पालकी लेकर आते हैं अपने मनुष्य राजा लोग, और उन बालक वर्धमान को कहाँ ले जाते हैं, जंगल में ले जाते हैं, और जंगल में ले जाके पूरे वस्त्रों का वो त्याग कर देते हैं, और क्या बोलते हैं, ओम नमः सिद्धेभ्य, सिर्फ इतना बोल के ही सब कुछ त्याग कर देते हैं। और कहाँ पे दीक्षा, वो कौन सी वन में गए, कुंडल ग्राम में। और मुनि दीक्षा का काल क्या था, 12 वर्ष, जो कि अभी हमने पढ़ा। फिर उनको पहला आहार कहाँ मिला था, कुल ग्राम और कुल भूपाल। 25 दिन के बाद कौशाम्बी नगरी के वृषभ सेठ की दासी सती चंदना से खीर खा के, देखिए याद रखना, सती चंदना आप लोगों को भी पता होगा, चंदना देवी के बारे में का जो बहुत कहानियां भी फेमस है। उन्होंने सती चंदना से खीर का क्या लिया था, पहला आहार लिया था, ठीक है। और दीक्षा ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि पहला आहार कब लिया था। ये फटाफट कर देते हैं। समवशरण जब इनका रचना हुई थी ना, तो धरती से 5000 धनुष ऊपर अंतरिक्ष में विराजमान हो गए। राजग्रही मतलब विप्ला गिरी पे पहला समवशरण था। समवशरण का विस्तार 1 योजन था। शरीर की छाया रहित परम औदारिक शरीर बन गया था। देखिए जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो शरीर की छाया नहीं रहती, अपना शरीर औदारिक शरीर बन जाता है। उनके मुख्य गंधर्व कौन थे, अभी हमने पढ़ा था, किसको याद है, गंधर्व, गौतम यस, गंधर्व। गौतम गंधर्व। ऐसे तो बहुत सारे गंधर्व थे, गंधर्वों में भी कौन प्रमुख था, गौतम गंधर्व, है ना। और उनकी ध्वनि कितने साल तक नहीं, कितने दिन तक नहीं खीरी थी, जबकि समोषण लग गया, सब कुछ हो गया, बट फिर भी भगवान की ध्वनि नहीं खीरी। कौन से 66 डेज तक नहीं खीरी, है ना। और गंधर्व कौन थे, इंद्रभूति गौतम के साथ में टोटल कितने गंधर्व थे, 11। और उनके समवशरण में कितने अरिहंत भी, वहां पे 700 केवल ज्ञानी अरिहंत भी वहां विराजमान थे। मुनि कितने थे, 14,000 मुनि वहां पे उनके समवशरण में थे। श्रावक कितने, 1,00,000। मुख्य हारिका का नाम याद रखिएगा, चंदन बाला, जिन्होंने उनका आहार करवाया था ना, वही चंदन बाला उनकी मुख्य हारिका भी बनी। और कितने वर्ष तक उनका समवशरण लगा था, अभी हमने पढ़ा 30 था, साल 30 साल 30 तक, ठीक वर्ष। है। फिर जैसे 30 वर्ष पूरे हुए तो रिजु गुला नदी किनारे मनोहर नामक वन सागो नामक पेड़ के नीचे उनका शिखर जी में, मतलब शिखर जी से 15 से 20 कम दूर वहां पे वो हुआ था, केवल वो ज्ञान। अपना, हाँ, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद में केवल ज्ञान तो प्राप्त हुआ था, निर्वाण, वहां उसके नहीं, रोग निरोध योग निरोध करके हो जाता है ना, तो उसके बाद में उनका उपदेश देना बंद हो जाता है। फिर 2-3 दिन के बाद पावापुर शिखर जी से 50 से 20 किलोमीटर दूर वहां पे पावापुरी में पंचम काल के प्रारंभ होने से 3 वर्ष 8 मास 15 दिन का शेष समय था। मतलब देखिए पंचम काल शुरू होने के कितने दिन, कितना था, सिर्फ 3 वर्ष 8 मास 15 दिन का ही पंचम काल शुरू होने, लाइक चौथा काल खत्म हो रहा था। पंचम काल शुरू होने से कितने, 3 वर्ष पहले 8 मास 15 दिन का समय शेष था। तब 2 दिन का क्या हुआ, योग निरोध पूर्वक, मतलब सब कुछ बंद कर दिया, उनका उपदेश बंद हो गया। फिर निर्वाण स्थली क्या थी, पावापुर, और दिवाली के पर्व के रूप में हम मनाते हैं। और वो कौन सा कल्याणक है, मोक्ष कल्याणक, कौन से दिन, कार्तिक शुक्ल अमावस्या के दिन, ठीक है। तो ये देखिए और उनके साथ में 1000 अन्य जीवों ने भी सिद्ध पद को प्राप्त किया। तो इस तरह से आज हमारा ये उनके भवों के बारे में भी आज हमको जानकारी मिल गई, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये भवों की जानकारी मिली तो, बहुत अच्छा लगा। इसकी एक स्टोरी भी है, वो बाद में मैं आपको भिजाऊंगी तो आपको और भी रिलेट होगा। पर देखिए इतनी सारी चीजें होती हैं उनके भगवान बनने से पहले की। तो चलिए अब हम ज्यादा समय अपने पास नहीं है, तो और किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम काहुट शुरू करते हैं।
काउट शुरू करती हूँ मैं। तो चलिए आप अपना काउट निकालिए, kahoot.it। तो मैं आपको अपना शेयर करती हूँ। कैसे करेंगे आप बताती हूँ। आप जाइए, जाइए आप लोग सब वहां पे ना, अच्छा वहां पे आप क्या करेंगे, काहूट आपको मेरी दिख रहा है, काहूट KAHOOT.IT टाइप करिए। सुनील से आप मेरा वो दिख रहा है ना स्क्रीन, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, रूही जी kahoot.it दिख रहा है। लिखा हुआ। हाँ नहीं, तो कहाँ पर देखिए है करना है? kahoot.it करिए वहां पे, और उसके बाद में ऐसा गेम पिन डालने को बोलेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि गेम पिन क्या है। यहाँ पे पिन डाल हाँ तो देखिए गेम पिन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। नहीं, अभी नहीं आया। अब आया है। अब आपको डालना पड़ेगा 323854 323। कहाँ पर डालना है मैडम? मैंने आपको बताया था जैसे kahoot.it, आप यहाँ पे ऐसा करिए kahoot.it। जब अपन कैसे करेंगे ना वो ब्राउजर पे, नहीं, नया ब्राउजर खोलें। हाँ नया ब्राउजर खोल के यहाँ पे गेम पिन डालिएगा। क्या गेम पिन है? 323। तो बस यहाँ पे ऐसा 323854 डालना है, 854 बस इतना डाल दीजिए। डाल दिया? चलिए बहुत अच्छा। आप लोग किस किस को प्रॉब्लम आ रही है? अभी नहीं हुआ, नहीं हो पाया अभी मैडम। नहीं तो आपको ये टाइप करा कि नहीं आपने? नहीं, मेरे को अभी कोई भी नजर नहीं आ रहा मैडम। लिखना है आपको, kahoot.it लिखना है। आपको ब्राउजर मिला, कहीं ना कहीं ब्राउजर मिलता है ना, ब्राउजर। जी जी। रूही जी उस चैट में लिंक दिया हुआ है। हाँ तो अच्छा, तो लिंक पे क्लिक कर लीजिए। हाँ फिर उसके बाद पिन इजी है, यू डोंट हैव टू टाइप। हाँ ओके। तो आपको मिला फिर उस ग्रुप पे kahoot.it? मैं क्या बताया, पिन क्या बताया मैडम? 323 854 854। 854। ठीक है, अब सब लोग का आ गया ना, मैं चालू करूं? टोटल कितने हैं हमारे ग्रुप में? 16 है। 16 है। तो मेरे को तो ये 5 ही, कौन नहीं आ रहा है? मैं आई क्या? शोभा नहीं जी नहीं आ गई, शोभा जी आ गई। आरती जी आप आ गए। अमित जी आ गई। गुणमाला जी आप नहीं आए। मेरा भी नहीं हो पा रहा। किसका? बीना जी का। तो देखिए मैंने ग्रुप पे लिंक डाली है, तो आप उस पे क्लिक करिए। ग्रुप में हाँ ये जो डिस्कशन ग्रुप है ना, जैन क्लासेस फॉर बिगिनर्स, जी उस पे आप क्लिक करिए। वहां पे आखिरी में मैंने दिया है kahoot.it। जी वो तो कर लिया, पर वो नहीं तो ये आया। फिर उसके बाद में ऐसा 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 लिखा हुआ है ना पिन 322 323
2 3 854 8 5 4 323854 का आ गया 1+ CPH 2381 हैदराबाद से जो आंटी हैं। आंटी आपका आ गया जो हैदराबाद से थी? आंटी मेरा आ वो वन गया। हाँ आ गया। रचना जी आ गए आप? हाँ आ गए। अच्छा ठीक है। मैडम कहाँ लिख दिया आपने? और डिस्कशन ग्रुप में, ये जो डिस्कशन ग्रुप है ना, जैन क्लासेस फॉर बिगिनर्स। जी अनिल जी आप आ तो गए हो? आप आ गए हो? नहीं, मैं आ गया, वाइफ का देख रहा हूँ, वाइफ के लिए। अच्छा सुनील जी, वाइफ के लिए देख रहा हूँ। डिस्कशन ग्रुप में रूही जी ने kahoot.it टाइप करा हुआ है और हमने उसके अंदर पिन भी डाल दिया है, तो वहीं से ले लें आप। एक मिनट सुनील जी, एक मिनट मेरे को दीजिए, एक मिनट दीजिए मेरे को। जी चलिए, आई थिंक सभी आ गए। आहाना जी आप आई हो कि नहीं? आहाना जी मेरा भी नहीं हो रहा है। खुशी जी का मैं आ चुकी हूँ। मेरा नाम एक्चुअली मीनल है। अच्छा अच्छा ओके ठीक है। तो अरे देखिए मेरा कौन नहीं, है? हाँ मैडम नहीं हो पा रहा है, खुशी जी का नहीं हो पा रहा है मैडम। ललिता जी आप आए हो? नहीं नहीं आई, नहीं हो रहा मेरा। कैसे क्या नहीं हो रहा ये बताइए आप। ज्वाइन नहीं कर पाए? तो कहाँ तक नहीं, आपने कैसे kahoot.it क्लिक करा? हाँ kahoot.it हाँ, उस पे नंबर दिया 323854, यहाँ पे 323854। हाँ एंटर भी कर लिया। हाँ बस तो 3 हाँ 2 बरोबर 3 एंटर आ गए। किया। चल आ आप गया आ मुझे। गए? हाँ चलो मैं चलती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। कहा नहीं आया ना मेरा नाम, नहीं आया मेरा नाम। देखिए, मैं एक बार ना रूही जी ने जो 9 बोला मिनट है हुआ मैं उसको जी। रिपीट कर देता हूँ। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना डिस्कशन वाला, उसके अंदर उन्होंने दिया है kahoot.it, उसको क्लिक करना है और उसके बाद नीचे पिन कोड भी दिया है हमने उस ग्रुप में 323854, वो टाइप करना है। दैट्स इट। तो पहला क्वेश्चन था भगवान महावीर समोशरण की मुख्य हारिका कौन थी? चंदन वाला। हाँ तो अपना मुंह बंद करना पड़ेगा और हाथ चलाने पड़ेंगे। ठीक है। ओ चंदनमाला, वेरी गुड। देख पहला कैसे बोलते हैं, खजाना किसने खोला है सबसे पहले? शोभा जी ने, फिर बीना जी ने, फिर जैन डी, भारती जी ने और अनिल जी ने। कौन सा क्रम सही है? देखिए डरने की वो कोई बात नहीं है, अपन सिर्फ खेल रहे हैं। उसमें सिर्फ देखिए कौन सा क्रम सही है। सबसे पहले तत्व अभ्यास करना पड़ेगा, फिर मिथ्यात्व का नाश करना पड़ेगा, फिर पर पदार्थों से इष्ट अनिष्ट की बुद्धि छूटनी पड़ेगी। कषाय का अंत होगा पाप की प्रवृत्ति न होना, फिर सुखी। पहला और दूसरा सही है, मतलब कौन सा, पहले से दूसरा कि दूसरे से पहला, कौन सा क्रम सही है? हमने चैप्टर में पढ़ा था, कषाय के चैप्टर में। सही जवाब है पहले से दूसरा। सबसे पहले मिथ्यात्व जाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। अगर हम उल्टी मान्यता जाएगी तो हमको दूसरों में राग द्वेष, मतलब दूसरा अच्छा भी नहीं लगेगा, कोई बुरा भी नहीं लगेगा, तो इससे हमारी कषाय भी नहीं होगी। क्यों कषाय होती इसलिए ना कि हमको कोई अच्छा लाभ, मतलब हमको ऐसा लग रहा है लोभ, कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है तो लोभ हुआ। गुस्सा हिंसा करी, मतलब कोई चीज बुरी है तो हमको उसको बुरा करने का भाव आया। तो इसलिए सबसे पहले क्या होगा, बिल्कुल जरूरी है मिथ्यात्व सबसे पहले जाएगा, फिर कषाय एक के बाद जाएगी।
ये देखिए, जा डैश 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 जिनवा सूझे लोकालो सो डैश 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 मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। कौन सा आएगा? वाणी आएगा क्या? जा वाणी के कि जा जिनवाणी के? दोनों में एक ही वर्ड आएगा। जा वाणी के सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, या जा जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो जिनवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। सही जवाब था वाणी, नॉट जिनवानी। ओके, आप देखिए वो जिनवानी की स्तुति वाला जो चैप्टर है ना, उसको आप पढ़िएगा। देखिए, अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, इसी बहाने हमको ध्यान रहेगा जब हम किताब पढ़ेंगे तो। देखिए, जिनवानी स्तुति इसलिए जरूरी है क्योंकि जब जब भी हम जिनवानी को पढ़ते हैं ना, तो उसका विनय करना चाहिए। विश्व किसने बनाया है? ब्रह्मा ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया कि मनुष्यों ने बनाया कि अपने आप बन गया? मम्मी को पूछ, किसने मम्मी बनाया को है? पूछ के जा। सही, स्वनिर्मित है, इसको किसी ने नहीं बनाया। कौन से चैप्टर में पढ़ा था? द्रव्य के चैप्टर में। सच्चा सुख इस गति में है, सही किसी में नहीं, तिर्यंच गति में, किसी में भी नहीं। देव गति में कि मनुष्य गति में? ये तो बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए सभी का। सही, सही जवाब, किसी में भी सुख नहीं है, ना मनुष्य गति में सुख है, ना देव गति में सुख है। कहीं पे भी सुख कहाँ है? सिर्फ मोक्ष में। दयाचारी करने वालों की प्रवृत्ति कैसी होती है? जिसके मन में कुछ और कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। उन्हें लगता है कि छल कपट से काम निकल जाएगा। लौकिक कार्यों की सिद्धि पुण्य के फल से होती है। पहला और दूसरा। मायाचारी करने वालों की प्रवृत्ति कैसी होती है? पहली और दूसरे जैसी, या सिर्फ पहले की तरह, या दूसरे की तरह, या तीसरे की तरह? कौन सा सही है? पहला और दूसरा दोनों सही है कि सिर्फ? सही जवाब, पहला और दूसरा दोनों सही है। मायाचारी करने वाले दो चीज सोचते हैं, दोनों चीज, जिसके जो मन में कुछ और है, करता कुछ है, और ये भी समझता है कि मैं छल कपट करूंगा तो मेरा काम निकल जाएगा। जैसे हम बोले ना, इसको बहुत अच्छी, बिल्कुल ऐसा बहुत तारीफ करेंगे ना इसकी, तो अपने को सब काम अपना करवा देगा, उसको ऐसा लगता है। सभी द्रव्य और गति का टोटल कितना होता है? देखिए, कितने द्रव्य हैं और कितनी गतियां हैं, उन दोनों का टोटल करना है। गति कितनी होती है, द्रव्य कितने होते हैं, उन दोनों का टोटल। सही जवाब 10, क्योंकि 6 द्रव्य कितने हैं? 6, और गतियां कितनी हैं? 4। नरक गति, तिरंज गति, नरक गति, देव गति, मनुष्य गति। तो 4 गतियां, और द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, धर्म, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो टोटल कितने हुए? 6 + 4 10। भगवान महावीर को तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन कौन से भाव से हुआ था? अभी हमने देखा, शेर की पर्याय से हुआ था, कि मारीची की पर्याय से हुआ था, कि राजा नंद की पर्याय से हुआ था?
सही जवाब शेर की पर्याय से हुआ था क्या? नहीं, शेर की पर्याय से तो सम्यक्त्व प्राप्त हुआ था। तीर्थंकर कर्म की प्रकृति मारीच की जीभ से तो नहीं हुई थी, राजा नंद की जीभ से हुई थी, तो इसलिए आप याद रखिएगा। शेर की पर्याय से सम्यक सबसे पहले मिथ्यात्व हटता है, मतलब सम्यक तो चौथा गुण स्थान लगता है। और जो तीर्थंकर कर्म की प्रकृति बनी थी कब? जब मुनि बने थे बाद में। रात्रि भोजन में क्या दोष है? रसना इंद्रिय की विषय का पोषण, राग की तीव्रता, आत्म साधना में बाधक, ये सभी सही हैं। आपको क्या लग रहा है? रात के भोजन करने में क्या क्या चीज होती है? सही जवाब, सभी सही हैं, क्योंकि इसका मतलब हमको क्या लगता है, खाने का राग है हमें। पहला चीज हमको आत्म साधना में बाधक है, क्योंकि हमारा ध्यान तो किसमें, खाने में लगता है। और रसना इंद्रिय के विषय का पोषण, हम रसना इंद्रिय का विषय का पोषण करते हैं। ज्ञानी की पहचान के 3 चिन्ह। रात्रि भोजन का त्याग, नित्य देव दर्शन, पानी छान करके उपयोग लेना, ये क्या है? तीनों लक्षण है जैनी की पहचान के। कोई छानता हुआ दिखेगा पानी तो कौन है? जैनी। कोई बोला नहीं मैं रात्रि में भोजन नहीं करता हूं तो जैनी। और देव दर्शन करने जाता हूं मतलब जैनी। तो सही जवाब सभी। परिग्रह कितने होते हैं? ये अपने शायद कषाय के चैप्टर में पढ़ा था। परिग्रह कितने होते हैं? देखिए 2 टाइप के परिग्रह है, अंतरंग और बहिरंग, और तो टोटल मिला के कितने होते हैं? टोटल मिला के कितने हैं? 24, 12, 14, 25। कौन सा सही है? सही जवाब है 24। परिग्रह 24 होते हैं, अंतरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह 14 और बहिरंग परिग्रह 10, तो टोटल मिला के 24। आप टीवी पर फाइटिंग सीन देख रहे हैं, जब नायक खलनायक को मारता है तो आप इसके बारे में बहुत खुश होते हैं, तो कौन सा पाप आप कर रहे हैं? हम मार नहीं रहे हैं, सिर्फ टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, उसमें हीरो विलेन को मार रहा है और हम खुश हो रहे हैं, तो कौन सा पाप है ये? भाव हिंसा। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे। चलिए आप तो बहुत अच्छी गेम्स की स्पिरिट में हैं, वेरी गुड। क्रियावती शक्ति के धारक 3 द्रव्य हैं। क्रियावती मतलब जो चलने में सहायक होता है उसको बोलते हैं क्रियावती शक्ति के धारक 3 द्रव्य हैं। द्रव्य के चैप्टर में आया था। सही जवाब। सिर्फ पानी छानने के लिए मोटा साफ बड़ा कपड़ा लेकर करना, और जीवाणी मतलब बिल छानी नहीं करना चाहिए। सही है कि गलत? पानी छानने के लिए मोटा साफ कपड़ा लेना, जीवाणी या बिल छानी नहीं करना। ट्रू और फॉल्स? सही जवाब गलत है। पानी तो छानना मोटे कपड़े से, पर जीवाणी भी करना, मतलब उसका वो भी करना, उसको छानने के बाद में छने हुए पानी से उसको धोना, दोनों जरूरी है। ट्रू और फॉल्स? रात में खाना बनाकर उसे सुबह खाने से रात्रि भोजन का पाप नहीं लगता। हम रात में नहीं खा रहे हैं पर रात का बना हुआ भोजन सुबह कर लेंगे, तो इसमें रात्रि भोजन का पाप लगेगा या नहीं? सही जवाब, इसमें लगेगा, रात्रि का भोजन का पाप लगेगा, क्योंकि ये रात में बना हुआ खाना है।
ट्रू और फॉल्स? कषाय मिथ्यात्व दुख के कारण बुरे भाव होने से पाप हैं। ये डेफिनेशन थी पाप की, तो ये जो डेफिनेशन ठीक है या गलत? कषाय मिथ्यात्व दुख के कारण बुरे भाव होने से पाप है। कषाय भी पाप है, कषाय मिथ्यात्व दुख के कारण होने से ट्रू, बिल्कुल सही जवाब। वाईफाई नेटवर्क कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, आकाश द्रव्य की काल द्रव्य? जो वाईफाई नेटवर्क है वो कौन सा द्रव्य है? सही जवाब पुद्गल, क्योंकि जो भी चीज यहाँ धर्म अधर्म आकाश काल तो दिखता नहीं है, जीव है नहीं, क्योंकि जीव जिसमें वो तो है नहीं, तो ये कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य, जबकि दिखेगा नहीं पर उसके जो परमाणु है ना, वो उसके थ्रू हमारा नेटवर्क आता है, तो इसलिए पुद्गल है। निगोद के जीव कौन सी गति के होते हैं? निगोद के जीव कौन सी, नरक गति के, देव गति के, कि मनुष्य के, कि तिर्यंच के? सही जवाब तिर्यंच। निगोद के जीव हमेशा तिर्यंच गति में ही होते हैं, ठीक है। निगोद मतलब कौन से? जो दिखते भी नहीं, आलू के अंदर के जो जीव हैं, जो अजमीकंद के अंदर के जीव हैं, वो सब निगोद के जीव हैं। तो कौन सी गति के हैं वो? तिर्यंच गति के। सबसे ज्यादा दुख किस गति में है? सबसे ज्यादा दुख नरक में है, देव में है, मनुष्य में है, कि तिर्यंच में? ये सब हमने गति के चैप्टर में पढ़ा हुआ था। तिर्यंच गति, तिर्यंच गति में सबसे ज्यादा दुख है, नरक में नहीं है। नरक में तो सिर्फ दिखते हैं, पर तिर्यंच के युग तो बोलते ना, एक सांस में 18 बार जन्म मरण लेते हैं, तो सबसे ज्यादा दुख तिर्यंच गति में है। निगोद के जीव तो निकल भी नहीं पाते हैं, निगोद में ही रह जाते हैं पूरे टाइम। ट्रू और फॉल्स? धर्म द्रव्य जीव पुद्गल द्रव्य को चलाता है। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल द्रव्य को चलाता है, सही है गलत? धर्म द्रव्य जीव पुद्गल दोनों द्रव्य को चलाता है। ट्रू और फॉल्स? ये बहुत बारीक वाला है। पता है सही क्या है, फॉल्स? हमको क्या लगता है कि धर्म द्रव्य चलाता है, इसमें एक गलती है, वो चलने में निमित्त तो होता है। चलता तो कौन है? जीव और पुद्गल ही चलते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बट वो सिर्फ निमित्त बनता है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड मिसिंग है? निमित्त। तो इसके लिए ये वाला आंसर फॉल्स है, ये जो फॉल्स में जाएगा। समझ गया ना आप लोग सब? धर्म द्रव्य निमित्त होता है जीव और पुद्गल को चलने में, पर चलाता नहीं है। चलाता तो सिर्फ अपने जीव में के पास में क्रियावती शक्ति है, पुद्गल द्रव्य के पास में क्रियावती शक्ति है, इसके कारण चलते हैं। आप फिर से वो चैप्टर पढ़ लेना या रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा अगर कुछ भी डाउट हो तो। ये जो हमारा रिवीजन हो रहा है ना, ये इसी के लिए हो रहा है। इनमें से किसे हिंसा को पाप कहते हैं? दोस्त की कलम बिना पूछे ले लेना, बहुत धन कमाना, मोह राग द्वेष के भाव होना, जरूरत न होते हुए भी नए कपड़े खरीदना। इनमें से किसे हिंसा का पाप लगेगा? सही जवाब है, मोह राग द्वेष के भाव होना ही हिंसा है, क्योंकि हम अपने परिणाम, अपने आत्म गुणों का घात कर रहे हैं। शरीर की अवस्था विशेष को गति कहते हैं, ये डेफिनेशन सही है या गलत? जीव के गति के चैप्टर में आया था।
सही है, बिल्कुल सही। अमित जी ज्ञानु भानु का उदय करो मम मिथ्यात्म का हो विनाश, उसमें क्या था? ज्ञानु भानु क्या था? जो हमने पहले पढ़ी थी ना स्तुति, वीतराग सर्वगीतंकर, उसमें एक लाइन आई थी, ज्ञानु भानु का उदय करो। उसमें कौन सा ज्ञान, कौन से ज्ञान का उदय था? शास्त्र ज्ञान, लौकिक ज्ञान, कि सम्यक ज्ञान, कि ज्योतिष ज्ञान? कौन सा ज्ञान था उसमें? बहुत अच्छे से बताया हुआ थी बात। सही जवाब है आत्मज्ञान से मतलब था। बाकी कितने भी ज्ञान हो, लौकिक ज्ञान हो, उससे कोई, शास्त्रों का ज्ञान भी हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो धरा का धरा रह जाएगा, उससे कोई सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त होता, सम्यक ज्ञान से प्राप्त होता है। सिलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब ग्रुप में से वो अलग है। तो जैसे लोभ, परिग्रह, कुशील, हिंसा, इन ये कोई सा ग्रुप है, उसमें से एक कोई अलग है। लोभ, कुशील, हिंसा, ये क्या है? हिंसा, लोभ, कुशील और परिग्रह, इसमें से कौन अलग लग रहा है आपको? सही जवाब है परिग्रह। क्यों? एक मिनट, लोभ, क्योंकि लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये तो क्या है? 5 पाप। तो परिग्रह भी पाप में आता है, कुशील भी पाप में आता है और हिंसा भी पाप में आती है। पर लोभ क्या है? कषाय। तो ग्रुप से अलग हटके हो गया ना, इसलिए लोभ इस ग्रुप में पार्ट नहीं करता, इसलिए लोभ हटेगा। राजकुमार वर्धमान का नाम सन्मति किसने रखा? अभी हमने देखा था, जनता ने रखा था कि माता पिता ने रखा था, कि संजय और विजय नामक चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने रखा था, कि संगम देव ने रखा था? इनमें से क्या सही है? संगम देव। संगम देव ने रखा था उनका नाम सन्मति? नहीं, संगम देव ने तो क्या रखा था उनका, तो वो तो वीर रखा था। पर सन्मति मतलब जिसके पास बहुत बुद्धि है, तो जो अभी बताया था ना, 2 मुनिराज आए थे, उनका अपने आप शंका का समाधान हो गया था, इसलिए उनका नाम क्या रखा था? सन्मति। तो सही जवाब है संजय और विजय नामक चारण रिद्धिधारी मुनिराज। आजा, एक सेकंड। आजा। नेक्स्ट है हमारा, छने पानी की मर्यादा कितनी होती है? लक्ष्य आजा। छने पानी की मर्यादा कितनी है? 6 घंटे की, 12 घंटे की, कि 24 घंटे की, कि 48 मिनट की? छने पानी की मर्यादा 48 मिनट की। गर्म पानी की, सिंपल गर्म पानी की 12 घंटे और उबले हुए पानी की 24 घंटे, और लौंग वोंग डला हुआ तो 6 घंटे की। ट्रू और फॉल्स? मिथ्यात्व और कषाय परिग्रह नहीं है। सही जवाब मिथ्यात्व और फॉल्स, ये परिग्रह नहीं है। परिग्रह होना चाहिए, गलत है आंसर। एक बार और मैं पता करके बताऊंगी। मैम ठीक तो है, आपने कहा ये लोग दोनों परिग्रह में नहीं आते, तो ये फॉल्स है ना, क्योंकि ये आते हैं। हाँ, परिग्रह में आते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल जी। ठीक पहचाना। या थैंक यू। अरिहंत भगवान लौकिक कामना पूरी नहीं कराते, पर अन्य देवी देवता तो करा सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें पूजना चाहिए। ये सही है कि गलत? मैम ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था।
मतलब वो पूजना ये पूछ किसको रहे है, हैं कि अरिहंत भगवान हाँ को या हम तो लौकिक? हम लौकिक भगवान हमको सब कुछ दे देते हैं, क्योंकि बोलते ना अपन बोलते ना कि बाकी लोग देवता तो मतलब बोलते ना कि अपन कहाँ जाएंगे तो हमारी पूरी मनोकामना पूरी करेंगे, तो हमको इसलिए उनको पूज लेना चाहिए क्या? अरिहंत भगवान तो कुछ नहीं देते लेते, इसलिए हमको उनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बोला है ना वीतरागी हैं, अपने भगवान तो वीतरागी हैं, तो वो कुछ देते लेते नहीं है। तो क्या हम दूसरे भगवान क्योंकि वो देते लेते हैं, वो तो वीतरागी नहीं है, वो तो रागी द्वेषी हैं, तो वो हमको अगर हम उनकी बहुत पूजा करेंगे तो वो हमको कुछ दे देंगे, हम मांगेंगे जो वरदान दे देंगे, तो हम जाए उनको पूजने। तो हाँ, इसका जवाब फॉल्स। क्या मैं किसी ने मेरा बुरा किया ऐसे मानने पर कौन सा भाव होता है? किसी ने मेरा बुरा किया ऐसा मानने पर कौन सा भाव होता है? लोभ, मान, क्रोध या माया? क्रोध। ये जवाब है क्रोध। वेरी गुड। चाय क्यों उत्पन्न होती है? मिथ्यात्व के कारण पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल भासित होते हैं, कर्मों के कारण, या जीव का स्वभाव है कषाय करना। इन तीनों में से क्या सही है? सही है, मिथ्यात्व के कारण हमें अनुकूल प्रतिकूल भासित होते हैं, कर्म हमें कुछ नहीं कराता, ये तो हम उसमें जुड़ जाते हैं। मिथ्यात्व के पोता कौन है? देखिए याद करिएगा, बोला था ना, याद है आपको वो वर्ड? मिथ्यात्व के पोता कौन है? आप, लोभ, सम्यक ज्ञान या कषाय? सही जवाब था पाप, क्योंकि बोलते ना लोभ पाप का बाप है, ठीक है? तो लोभ पाप का बाप है, तो पाप का बाप कौन हुआ? लोभ, ठीक है? और मिथ्यात्व सबसे ज्यादा दादाजी हैं, बोला था ना, तो मिथ्यात्व के कारण क्या हुआ? लोभ हुआ, और लोभ के कारण क्या हुआ? पाप हुआ। तो क्या हुआ? मिथ्यात्व का पोता कौन है? पाप। रेलगाड़ी स्टेशन पर आकर रुकती है, उसके वहां रहने में कौन सा द्रव्य निमित्त है? पुद्गल, धर्म, आकाश और अधर्म। सही जवाब है अधर्म, तो कुछ है ही नहीं, वो तो द्रव्य में ही नहीं आता। देखिए रेलगाड़ी चल रही है, चलते हुए को रुकने में कौन सा द्रव्य निमित्त? हाँ, अधर्म द्रव्य। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, अधर्म द्रव्य। यस, वेरी गुड, अधर्म मैडम ये द्रव्य। गलत है, मैंने तो ये गलत क्यों बता रहा है, अधर्म ही टिक किया था। इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। नहीं, ये सही। देखिए आकाश द्रव्य रोकने में सहायक ठहरने में, देखिए यहाँ पे ना रोकना नहीं लिखा हुआ है, चलते हुए को रुकने में जो निमित्त होता है वो अधर्म द्रव्य, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? ठहरने में, तो ठहरने में क्या आएगा? आकाश द्रव्य, क्योंकि ये यहाँ पे क्या मैडम देख, आकर रुकेगी तो अपने आप ही ना, निमित्त न- तो। निमित्त तो हमेशा अधर्म द्रव्य ही रुकाने में निमित्त होगा, ठीक है? जूही जी, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है उसके वहां रहने में, तो ये आकाश होना चाहिए। हाँ, मैं रहने, आकाश ही तो बोल रही हूँ ना कि हाँ आकाश हाँ द्रव्य ही रहने में, इसमें सही हाँ जवाब आकाश ही हाँ जी आएगा। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि अगर रुकने की बात होती तो वहां अधर्म द्रव्य आता, पर यहाँ पे ठहरने की बात है, तो इसलिए आकाश द्रव्य आएगा, ठीक है? मतलब रुक गया, रुकने के बाद में उसको जो जगह दी ना वहां रहने में, देखिए रुक गया फिर वहां रहा ना वो, तो उसको आकाश द्रव्य आएगा। ठीक है, समझ में आया ना कि अभी भी क्लियर करना है? एनीवन?
नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ मैम, नहीं मतलब हुआ? देखिए ये थोड़ा नहीं। ट्रिकी है। देखिए, हे द्रव्य है, ठीक है। धर्म का काम क्या है? चलते हुए जीव को या पुद्गल को चलने में निमित्त होना, ठीक है। अधर्म द्रव्य का क्या काम है? चलते हुए को मतलब रुकने में, मतलब वो चल रहा है और वो रुक गया, मतलब चलते हुए को रुकाने में अधर्म द्रव्य दमित है। अब वो रुका ही रहा ना, रुका ही रहा। अभी यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोला, तो रुका हुआ है, तो उसको जो जगह दी वो कौन सी? आकाश द्रव्य ने दी है। तो रेलगाड़ी स्टेशन पे आकर रुक गई, तो रुकी किसके कारण? अधर्म द्रव्य के कारण। वहां उसके वहां रहने में कौन सा द्रव्य निमित्त है? तो वो रहने में कौन सा द्रव्य आएगा? अपने को आकाश द्रव्य की डेफिनेशन क्या थी? आकाश द्रव्य की डेफिनेशन क्या थी आरती जी? मैडम, जो जगह देता है हमें वो आकाश द्रव्य कहलाता है। हाँ, भी बट यहाँ अगर पे हम इस डेफिनेशन से चलेंगे हम्म, तो फिर कोई भी चीज अगर चल रही है तो चलने में भी फिर आकाश द्रव्य का रोल है, क्योंकि रह तो वो उसी स्थान में रहा है। हाँ और हाँ हाँ। रुकने के बाद खड़ी है तो भी आकाश का ही रोल नहीं, है। आकाश द्रव्य तो हमेशा ही तो विद्यमान है मतलब ही। यहाँ पे लिखा है कि आकर रुकती है। हाँ हाँ, मतलब वो ये ना कि जैसे लिखा है आकर रुकती, ऐसे ये भी संदर्भ निकलता है कि भाई चलते हुए आ रही थी और रुक गई। हाँ, पर यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? अगर वहां पे होता ना उसके वहां रुकने में कौन सा होता ना, तो अधर्म द्रव्य आ जाता। बट यहाँ पे सेंटेंस वो क्या लिखा है? वर्ड क्या लिखा है? ओके, उसके वहां रहने में कौन सा द्रव्य निमित्त है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस पूछते ना, इसीलिए तो होता है अपना ये सब, इतना मेहनत करी हुई। रात्रि भोजन सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के पहले, समय के हिसाब से नहीं। 4 प्रकार के आहार का त्याग, रात्रि में भोजन बनाने से ज्यादा हिंसा होती है। ये सभी सेंटेंस ठीक है रात्रि भोजन के मामले में। अगर हम बोले कि हमारा रात्रि भोजन का त्याग है और हमको 6 महीने के उपवास का फल लेना है, तो ये सभी रात्रि भोजन के संदर्भ में बिल्कुल सही बातें हैं। रात को, हाँ, आत्मा को दुख कौन देता है? आत्मा को दुख कौन देता है? कषाय, ज्ञान या स्वभाव? आज सॉरी, तो देखिए कितना सही। आत्मा को दुख कौन देता है? सबसे कषाय की डेफिनेशन क्या है? जो आत्मा को दुख दे, कैसे? वो कषाय। तो इसलिए कषाय सही जवाब है। ट्रू और फॉल्स? देव गति में सुख है, देव गति में सुख है। सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है कि हमको देव गति में सुख है? सही जवाब सुख नहीं है। अगर सुख होता तो वहां से इंद्र भी क्यों भगवान को नस्त मस्तक मतलब सब खुशियां मनाने आते कि भगवान अब आपको मोक्ष हो गया है, अब आपको सच्चा सुख प्राप्त हो गया है। ट्रू और फॉल्स? हम सब वास्तव में मनुष्य हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है। हम सब वास्तव में मनुष्य हैं, वास्तव में मनुष्य हैं। सही जवाब है फॉल्स। वास्तव में तो हम क्या हैं? जी, रियलिटी में क्या है हम? सबने तो फॉल्स लिख दिया, फिर सही क्या है? वास्तव में हम क्या हम तो हैं? जी बताइए। जी ये एक द्रव्य।
हाँ, हम जीव हैं, हम आत्मा हैं। वास्तव में पर्याय के हिसाब से हम मनुष्य हैं, बट वास्तव में हम जो जीव हैं। उबले पानी की मर्यादा कितनी है? पहले आया था 12 घंटे ना, उबले पानी 24 घंटे। ओके, तो सही तो बता दिया, उबले पानी की मर्यादा 24 घंटे की है। सही जवाब 24 घंटा। देखिए, हमको लगता है कि बाल बोध है, बहुत सारे लोग ज्वाइन भी नहीं करते हैं क्लास, पर बाल बोध भी इज नॉट इजी, हमको उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। गर्म पानी की मर्यादा, अभी तो उबले पानी, अब गर्म पानी की मर्यादा 12 घंटे, 24 घंटे, 48 मिनट की 6 घंटे। 12 घंटे। यही जवाब 12 घंटे। गर्म पानी की मर्यादा 12 घंटे, उबले पानी की 24 घंटे। जिन धर्म की सेवा कैसे की जाती है, जिन धर्म की सेवा कैसे की जाती है, हमारी वीतराग सर्वज्ञ हितंकर वाली स्तुति में था। देखिए, पहला है सच्चे देव की आज्ञा मानकर उसे जीवन में फॉलो करके, जिन धर्म का प्रचार प्रसार करके, मंदिर की व्यवस्था देखना, और या तीनों चीज धर्म की प्रभावना में आता है। हमें तीनों काम करना चाहिए। सही जवाब है, हमें तीनों चीज करनी चाहिए। भगवान की आज्ञा भी माननी चाहिए, जो जो भगवान ने बोला है कि वो सब मानना चाहिए, साथ में मंदिर में भी पूरा पार्टिसिपेट करना चाहिए, व्यवस्था पूरी देखनी चाहिए, और जहां जहां हमारा प्रचार प्रसार हो रहा है वहां करना चाहिए। अनछना पानी की एक बूंद में सूक्ष्मदर्शी यंत्रों में हजारों, मतलब 36,450 त्रस्त जीव देखे गए हैं। जिनवाणी के अनुसार असंख्यात स्थावर, संख्यात त्रस्त जीव। पहला और दूसरा दोनों सही हैं कि पहला सही है? 36,000 जिनवाणी की आंसर। ग्रीन दबा, ग्रीन तो गलत है। एक और दो बे रहती। सही जवाब है, दोनों सही है। आखिरी के 7 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। भविजन क्या चाहता है? भविजन की अब अपूरो वास, कुरीतियों को दूर करके जिन धर्म और सुरीतियों का प्रचार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश, लौकिक धार्मिक ज्ञान की उत्पत्ति करके पाप को दूर करना, आत्मा को पवित्र करना, कि सभी? सही जवाब, सभी चीज चाहता है वो। कुरीतियों को भी दूर करना, मिथ्यात्व को भी दूर करना, और लौकिक और धार्मिक ज्ञान दोनों की पढ़ाई करना। ट्रू और फॉल्स? पुद्गल द्रव्य अरस, अरूपी, अस्पर्शी नहीं है। पुद्गल द्रव्य अरस, अरूपी, अस्पर्शी नहीं है। पुद्गल द्रव्य सही जवाब है फॉल्स, क्योंकि पुद्गल द्रव्य रूपी भी है और स्पर्श भी कर सकते हैं, और वो रस के सहित है, तो इसलिए ये गलत है। देखिए, अब स्कोर बोर्ड तो देख लेते हैं। आरती जैन हमेशा से टॉप पे रही हैं, उसके बाद में अमित जी, फिर स्वाति जी, फिर भारती जी, फिर जैन डी। बहुत ही अच्छा चल रहा है हमारा क्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोभ बढ़े न हमारा, डैश 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 सुधा नित पिया करे। लोभ बढ़े न हमारा, डैश 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 सुधा नित पिया करें। पाप समता, मतलब पहले में पाप लोभ बढ़े न हमारा, कि क्रोध लोभ बढ़े न हमारा, कि तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा। फिर तोष सुतानित पिया करें। तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, तोष सुधानित पिया करें। कौन सा सही है?
सही जवाब है यस। तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, तोष सुधा। तोष मतलब संतोष। संतोष। हमको लोभ नहीं करना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हमको क्या करना है, संतोष प्राप्त करना है। देखिए स्कोर बोर्ड में कोई चेंजेस नहीं है। आरती जी टॉप पोजीशन पे है, अमित जी सेकंड पे हैं, स्वाति जी थर्ड पे हैं और भारती जी फोर्थ और जैन डी 5। लॉन्ग डले हुए पानी की मर्यादा देखिए, दो मर्यादा देख ली, उबले हुए पानी की, गर्म पानी की। अब तीसरी मर्यादा लॉन्ग डले हुए पानी की, 24 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे की 48 मिनट। सही जवाब है 6 घंटे की। अरे शोभा जी आ गई हैं स्कोर बोर्ड में, कॉन्ग्रेचुलेशन शोभा जी। आप सड़क पे 100 रुपए का नोट देखते हैं, ठीक है, आप इन्हें उठाकर मंदिर में दान कर देंगे, आपने चोरी की या नहीं? यस बिल्कुल सही जवाब, चोरी है, क्योंकि पहली बार दान दिया, तुम्हारे नाम का तो दान है नहीं, वो तुम्हारे पैसे भी नहीं थे, पहली चीज। और दूसरा, जो जहां रखा है उसको वहीं रहना देना, मंदिर में उठाकर दान देना चोरी का ही आएगा। किसी से बिना, किसी की दूसरों की वस्तु को बिना पूछे उसकी आज्ञा के बिना लेना चोरी कहलाता है। स्कोर बोर्ड में कोई चेंजेस नहीं है। आरती जी टॉप पे है, अमित जी, स्वाति जी, भारती जी एंड शोभा जी। देखिए दो 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 क्वेश्चन हैं, आप अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कौन सा क्रम सही नहीं है, सही है? पाप, दुख, संसार भ्रमण, कषाय होना, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि और मिथ्यात्व। मतलब सबसे पहले दुख होगा, फिर उसके बाद कषाय जाएगी, फिर पर पदार्थों से इष्ट अनिष्ट की बुद्धि जाएगी, फिर मिथ्यात्व जाएगा। ये क्रम सही है कि सबसे पहले मिथ्यात्व जाएगा, फिर पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि जाएगी, फिर कषाय होना कम होगा, ये पाप दुख का संसार भ्रमण, या कषाय होना फिर पर पदार्थों से इष्ट अनिष्ट की बुद्धि, पाप दुख सुख का भ्रमण। सही सही जवाब है मिथ्यात्व, द ब्लू वाला। पहले मिथ्यात्व जाएगा, मिथ्यात्व होता है उससे पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि होती है, फिर कषाय होती है और पाप या दुख का दुख बढ़ता है। ये किताब में पूरा ऐसा का ऐसे लिखा हुआ है। चलिए, अरे वाह, मिनल जी ने आखिरी में जंप लगा लिया। आरती जी, अमित जी, स्वाति जी, मिनल जी और भारती जी। मेरी पांचों हार के सेट में से कोई भी शादी या की फंक्शन की साड़ी से मैच नहीं करता। मेरे पास 5 सेट्स हैं पर उसमें कोई भी मैच नहीं करता मेरी साड़ी से, इसलिए मुझे नई ज्वेलरी खरीदनी पड़ेगी। तो ये क्या है? जरूरत है हमारी या हमारा परिग्रह है? सही जवाब, दैट्स परिग्रह। आरती जी, अमित जी, स्वाति जी, मिनल जी और शोभा जी स्कोर बोर्ड में हैं। लास्ट क्वेश्चन, राजकुमार वर्धमान की माता और पिता का नाम? राजा वामा देवी, राजा सिद्धार्थ, रानी त्रिशला, राजा वीरसेन, कोई भी नहीं याद, रानी त्रिशला और राजा सिद्धार्थ। सही जवाब, बिल्कुल सही, राजकुमार वर्धमान की माता पिता। अब देखते हैं फाइनल स्कोर बोर्ड में कौन है। पोडियम पे आए हैं थर्ड में स्वाति जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अमित जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस अमित जी। एंड देखिए फर्स्ट पे कौन है? आरती जी। आरती जी आप अपना फेस दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मिनल जी और शोभा जी को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके आरती जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, अब सबको मजा आया कि नहीं? कुछ लर्न करने को मिला कि नहीं? आपको लगा कि बालबोट में सीखना पड़ेगा, एक बार वापस पढ़ना पड़ेगा, एक बार वापस रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा, अगर आपको ये कहना है कि हमको बालबोट अच्छे से आ गया? ठीक है, आपको भी ठीक ऐसे है, ही लग रहा है कि एक बार और पढ़ना पड़ेगा? लग रहा है पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा ना, इसको ऐसे लाइटली नहीं ले सकते, अरे ठीक है तो सब मुझे आता है ना? नहीं तो पढ़ना चलिए पड़ेगा, हाँ हाँ। फिर से एक बार पढ़िएगा, कुछ भी डाउट्स हो प्लीज पूछिएगा, क्योंकि दिस इज द टाइम। अब इसके बाद में अगर हमको सच में स्वाध्याय शुरू करना है
तो ये तो बहुत बेस है ना? आई होप मजा आया होगा आपको आज के कहूट में, और आपके फ्रेंड्स को भी मजा आया। बोलिए ना कि क्लास ज्वाइन करे। ये आज गेम खेलते तो कितना मजा आता, बहुत है मजा ना? आता है। तो फिर है ना, चलिए कॉलेज मैं भी बहुत दिन। ठीक है। अब अच्छा, मूवी सुनील जी, अभी हम क्या कर सकते हैं इस टाइम पे? मूवी दिखाएं क्या फटाफट? मैं हाँ, भगवान दिखा महावीर सकते की हैं। मूवी दिखाते हैं। दिखाइए हमारे दिखाइए। पास 20 मिनट है। रोहित जी, उससे पहले मैं एक बात ये पूछूंगा आरती जी से, क्योंकि आरती जी ने टॉप करा है। आरती जी, बाकी सबको आप कैसे क्या संदेश देंगी कि आपको सब कुछ याद रहता है, ज्यादा याद रहा है बाकियों के मुकाबले, तो क्या करना चाहिए सबको? बेसिकली देखिए, मैं तो क्लास के बाद ज्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, लेकिन क्लास के अंदर भी अगर हम अटेंटिव रहें और चीजों को ध्यान से सुने, और अगर हमें चीजों का मर्म याद रहेगा, बेसिकली अगर हमने फंडामेंटल की अंडरस्टैंडिंग कर ली, क्योंकि कई क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो मिथ्यात्व से ही अराइज हो रहे थे, तो अगर हमें ये समझ आ गया कि हमारे सारे दुखों की जड़ एक तरीके से मिथ्यात्व ही है, अगर हम अपनी उस सोच पे कंट्रोल कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो हमें इन चीजों के प्रश्नों के उत्तर बहुत आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स उसी के आसपास ही घूम रही थी आज हमारी। तो क्लास में अगर हम अटेंटिव रहते हैं तो वो भी काफी है, अगर बाद में टाइम नहीं भी दे पा रहे हैं तो। बिल्कुल सही बोला। अच्छा रोहित जी, आपके पास वापिस। अगर और किसी को और कुछ बताना है तो और कुछ कह सकते हैं, तब तक मैं ढूंढती हूँ, या और फिर सबका मैं बड़ा अच्छा पार्टिसिपेशन रहा, सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करा। अनिल जी भी काफी आगे थे पहले, बाद में पीछे रह गए वो, और सबने काफी अच्छा। मेन बात जैसे रूही जी ने बताई है ना, इसका गेम का अभिप्राय यही है कि लर्निंग और रिवीजन अच्छी तरह हो जाए और रोचक तरीके से हो जाए, ताकि आपको ये जो चीजें आपने आज सुनी है ये कभी नहीं भूलेंगे आप। अब मैं बाद में लिंक दे दें क्या सुनील जी, क्योंकि फिर वो 30 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप समझे। ठीक है, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? जिनवानी कोई और अपनी स्तुति लर्निंग शेयर करना चाहता शेयर है, या करना। कोई और क्वेश्चन है किसी का कोई? तो जो मिथ्यात्व वाला आपको सबको समझ में आ गया कि मिथ्यात्व के बारे में जो बोल रहे थे? ठीक है। अब ठीक है, फिर जिनवानी स्तुति कर लेते हैं और बाद में आप लिंक भेज दीजिए, है ना? हाँ, लिंक भेज देती हूँ। हाँ। ठीक है। चलिए। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोलो जिनवाणी माता की जय। द्वादशांग जिनवाणी माँ की जय। जय जिनेंद्र।